ठीक है जी, प्रश्नावली 5.3 और इसमें सवाल नंबर 3 तक हमने करा दिए थे पिछली वीडियो में। अब सवाल नंबर 4 देखो। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखो क्या कहा। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, ये क्या कह दिया कि भाई एक AP है हमारे पास 9, 17, 25 ठीक है, इसके कितने पद लेने चाहिए ताकि योग हमारा 636 हो। ठीक है, माना AP के n पदों का योग, मान लो आप n पदों का योग ही हमारा 636 है। ठीक है, n पदों का, अब n की जगह आप कुछ और भी ले सको, m पद या फिर p q, इस तरीके से कुछ भी ले सको। तो क्या हुआ, AP के n पदों का मान लिया कि जब इसके n पद हो जाएंगे तो उन सब का जोड़ हमारा 636 है। अब इसी बात को, ये जो लाइन है इसको और कैसे लिख सके हम, इसको और कैसे लिख सके, n पदों का योग Sn बराबर कितना 636। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात, हमें जो AP दिया उससे हम क्या क्या निकाल सके, हमें पता A क्या है भाई 9 और D क्या होगा, D होगा हमारा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 यानी कि 8। ठीक है। अच्छा, N हमें निकालना ही है। ठीक है, तो चलो हमें पता, चूंकि अब Sn है, A है, D है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, ये लिख दो, चूंकि Sn बराबर, Sn का सूत्र जिसमें D भी आता हुआ ऐसे वाला, n/2 गुना 2a प्लस n-1 गुना D। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसमें एक तो Sn है, Sn तो हमें पता ही है 636, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। n हमें निकालना, केवल n नहीं है हमारे पास। आगे देखो, a भी हमारे पास है, n तो हमें निकालना ही था, और d भी हमारे पास है, तो केवल n ही तो नहीं है। तो एक समीकरण बन जाएगा अकेला और उसको हल कर देंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ। अच्छा, इसलिए Sn क्या है भाई हमारा 636, अब मान रख दो केवल, बराबर n हमें निकालना ही है बटे 2 गुना a यानी कि 2 गुना 9 प्लस n-1 गुना D क्या है हमारा, D है भाई 8, ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलो आगे। 636 बराबर n/2, अब 9 दूनी 18 प्लस इसकी भी गुना कर दो, 8 की n में करेंगे तो 8n माइनस 8 एकम 8, माइनस कहाँ से आया इसका। ठीक है, चलो अब आगे देखो। ये 636 है, 2 किस तरफ गुना कर दो तो क्या आ गया हमारा 1272 बराबर n गुना 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 10 और प्लस 8n 8n। ठीक है, तो और हल करो, 1272 बराबर n की गुना अंदर कर दो 10n प्लस 8n की n में करेंगे तो 8n स्क्वायर। आगे और चलो, इन सबको उस तरफ ले जाओ, इधर बचा 0 बराबर 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, ये उस तरफ चला गया। ठीक है, तो माइनस का बन गया, इधर बचा क्या 0, इसको सीधा करके लिख दो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। यदि आपको समझ में आया चीज़ें तो आप डायरेक्ट इस लाइन से इस लाइन को भी लिख सको थे। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये कहीं से कटे है, 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, काट दो, 2 चौक 8 n स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10 n माइनस 2 छक्का 12 36 0 बराबर 0। ठीक है भाई, अब इसके हमें खंड करने हैं। ठीक है, 636 गुना 4 के ऐसे खंड जो 5 आता हो। अब देखो यहाँ पे हमारा खंड करना तो थोड़ा हो सके मुश्किल हो,
हमें पता नहीं मुश्किल है आसान है। ठीक है, यदि आप द्विघात लगाना चाहो तो द्विघात भी लगा सको। ठीक है, पहले खंड करके देखेंगे, खंड से आसान हो या मुश्किल। 636 गुना 4, 36 चौका 144, एक 6 चौक 24, एक 25, 2544 के ऐसे खंड जिनका अंतर 5 होता हो। ठीक है, चलो खंड कर दो पहले सिंपली इसके। 2 से करेंगे 1, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 18 दूनी 36, 2 से 15 नम्मा, 3 पंजे 15, 3 3 9, 53 जो है एक अभाज्य खंड है, तो 53 से कटेगा केवल। ठीक है, अभाज्य संख्या है ये 53। अच्छा, तो अब ये 53 का काम आसान कर दिया, क्योंकि इनकी गुना करिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 53, इनका अंतर आपको 5 दिख रहा होगा। ठीक है, 53 और 48 का अंतर 5 है, और हमें पता है इनकी गुना तो यही है। ठीक है, तो बस देखो खंड से आसान पड़ गया और ज़्यादा। ठीक है, तो हम देख के यूँ नहीं कह सकते कि भाई इसमें तो बड़े बड़े नंबर आ गए और खंड करने मुश्किल होंगे। ठीक है, जब करेंगे तब पता लगेगा। अब देखो क्या आया था, 48 और 53 आए थे। अब यहाँ पे प्लस के है ये। ठीक है, तो प्लस वाले ज़्यादा कर देंगे, यानी कि देखो 48 n और 53 n ये थे दोनों, यहाँ पे बच कहेंगे रहे प्लस के। ठीक है, तो प्लस के बचाने के लिए हमें प्लस वाले ज़्यादा करने पड़ेंगे, यानी कि जो ज़्यादा है उसे प्लस का साइन दो, जो कम है उसे माइनस का। तभी तो इन दोनों को हल करने के बाद 5 प्लस का बचेगा, और माइनस 636 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, फिर इन दोनों में से 4n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस, यहाँ पे 4 से इसे काटेंगे 12 पर कट जाएगा, 12 चौक 48 है, n तो निकाल ही लिया हमने। यहाँ से प्लस 53 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अब 53 से कितनी बार कटा है, 53 एकम 53 10, 53 दूनी 106, 12 बार कट गया, यानी कि n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है भाई। अच्छा, n माइनस 12 n माइनस 12 कॉमन, और 4n प्लस 53 बराबर 0। अच्छा, अब इस वाले को 0 के बराबर रखो, n बराबर 0, और भाई 4n प्लस 53 बराबर 0। अब यहाँ से n क्या आ गया भाई आपका 12, और यहाँ से n आपका क्या आया -53/4। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि n हमेशा प्राकृत संख्या में हो सके। ये तो क्या है भाई, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो n आ गया 12, तो क्या लिखेंगे, अतः AP के 12 पदों का योग, AP के प्रथम 12 पदों का योग 676 है। ठीक है भाई, इस तरीके से कर दियो। अगला सवाल देखो, किसी AP का प्रथम पद, अंतिम पद और योग 400 है। ठीक है, देखो इसके पद तो नहीं बताए, लेकिन यूँ कह दिए इसमें अंतिम पद है। ठीक है, और फिर यूँ कहा कि AP का योग, इसका मतलब AP के सभी पदों का योग हो गए। ठीक है भाई, नहीं ठीक है तो देखो क्या, सवाल नंबर 5, किसी AP का प्रथम पद को हम दर्शावे भाई A से, यानी कि 5 हो गया। अंतिम पद है 45, अंतिम को आप क्या मान लोगे, पहले लिख लो, माना AP में कुल n पद है, आप ऐसा मान लो। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो क्या क्या हुआ, प्रथम पद दे दिया हमें क्या 5, यानी कि A बराबर हो गया 5। फिर क्या दिया, अंतिम पद होगा 45। जब टोटल n पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा, an। ठीक है, nवा पद, तो an होगा 45, और योग दे दिया AP का 400, यानी कि सारे पदों का योग। तो n पद उसमें टोटल है, तो n पदों का योग ही हमारा 400 है। ठीक है, पदों की संख्या, यानी कि एक तो हमें निकालना है n, और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि एक हमें निकालना है भाई d। ठीक है, चलो देखो, a आपके पास है, an आपके पास है,
और एस एन आपके पास है, ए एन और एस एन। ठीक है, देख तो ही दिमाग में आ रहा हो क्या एस एन का सूत्र। देखो चूंकि हमें पता कि एस एन बराबर हो है n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, अब इस सवाल में इस फॉर्मूले में देखो एस एन का मान आपके पास है, एन का मान नहीं है, लेकिन ए और एन इन दोनों का भी मान है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, रख दो। एस एन क्या है भाई 400 बराबर एन क्या है वो हमें निकालना है बटे 2 गुना ए क्या है 5 और ए एन क्या है 45 इम्प्लाइज 400 दुनिया 800 करते हो कर लो, नहीं करते तो कोई बात नहीं। n/2 गुना 45 और 5 50 इम्प्लाइज 2 से कितनी बार कट गया 25 बार। ठीक है, 250 25 बार और 25 8 200 हुए तो 25 16 400, यानी कि 25 से 400 16 बार कट गया। और n बराबर क्या आ गया देखो, n के बराबर में केवल 16 बच रहा, बाकी सब कुछ कट गया। n आ गया हमारा 16। तो पहली चीज तो आ गई, यानी कि एपी में कुल 16 पद है। ठीक है भाई। अच्छा, अगली चीज क्या पूछी हमसे, डी। अब डी हम कैसे निकाल लेंगे, देखो ए एन आपके पास है, ए आपके पास है, एन आपके पास है, तो देखो दो फॉर्मूले से निकाल सको आप। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना डी, इस वाले से भी निकाल सको क्योंकि ये भी आपके पास है, ये भी और ये भी। ठीक है, केवल डी नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सको। और ए एन बराबर a प्लस n-1 गुना डी, इस वाले से भी निकाल सको। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ए एन भी है, ए भी है, एन भी है, बस डी नहीं है। ठीक है, तो कोई से ही लगा लो, नीचे वाले से करेंगे। नीचे वाला क्या है ए एन हमारा 45 बराबर ए क्या है भाई 5 प्लस एन हमें निकालना था, निकाल रखा 16 -1 यानी कि 15 और डी 5 इस तरफ आगे तो कितने बचे भाई 40 बराबर 15 डी। ठीक है, और यानी कि 15 डी बराबर 40, यही तो बात हुई, इसको इस तरफ कर दिया बस। ठीक है, बराबर डी बराबर 40/15, यानी कि डी बराबर 5 8 40 5 3 15 8/3 हमारा डी है। ठीक है भाई। अच्छा देखो ये जो लाइन है ये वाली, तो मैं यदि 5 को इस तरफ ले आऊँ, ठीक है 40 बन गया ये रहा और 15 डी ये रहा, तो ज़रूरी नहीं है मैं इस लाइन से ये लाइन की लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये केवल समझाने की बात है। वरना हम डायरेक्ट क्या कर सके थे, हमें पता कि 15 जो है भाग में चला जाएगा, डी बराबर 40/15 होगा। यहाँ से ही दिख रहा डी बराबर क्या होगा 40/15, क्योंकि 15 यहाँ भाग में आ गया, डी बराबर 40/15 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सके हम, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए। ठीक है, देखो यदि 2 बराबर आप बी लिख रहे किसी जगह पे और आपको पता है ये लिखने वाले, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सको 2 b बराबर 2। ठीक है, चलो आगे चलो। अब है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। ठीक है, प्रथम और 350 है। यदि सार्वंतरणु है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। ठीक है भाई, सवाल पढ़ के और बस जो जो दिया वो लिखना शुरू हुआ। क्या कहा, प्रथम पद और अंतिम पद कह दिया। ठीक है, तो अंतिम पद को कुछ नाम देना चाहिए, तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, एपी के पदों की संख्या मान लेंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा अलग करना चाहो तो कर लो। माना एपी में कुल
m पद है, ठीक है। वैसे कोशिश करियो जो पदों की संख्या मानोगे आप, या तो m मानियो या n मानियो या p या फिर q, ठीक है। a तो मानियो ना, क्योंकि प्रथम पद भी यही होगा, ठीक है। कुछ भी उठपटांग सा ना मानियो। जैसे आपने यदि o मान लो आप, तो o आपका जीरो भी जीरो जैसा दिखेगा और o भी दिखेगा, तो आप सवाल में पता नहीं कर पाओगे कि o कौन सा है और जीरो कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से या तो m मान लो, n या p या फिर q, इन चार को, ठीक है। और हो सके जैसे s भी हो सके आपका, लेकिन कुछ बच्चे s भी ऐसा बना हुए, ठीक है। तो वहाँ भी आपको पता नहीं लगना कि ये s है या फिर 5 है, ठीक है भाई। तो इसलिए ध्यान से बनाइए जो भी साइन बनाओगे आप। माना एपी में कुल पद m है। अब क्या कहा, इस एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से, यानी कि पहला पद तो है हमारा क्या 17, और अंतिम पद यानी कि सॉरी जब m पद है उसमें टोटल, तो आखिरी पद भी कौन सा होगा, m पद, यानी कि am बराबर कितना 350। ये बात समझ में आई होगी। जब उसमें टोटल m पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा, m पद am, ठीक है। और बराबर 350, और सारवंतर है भाई आपका क्या 9। तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, यानी कि एक तो हमें बताना भाई m, कभी यहाँ n लिखो, n नहीं लिखने क्योंकि हमने m मान रखा, तो जहाँ भी n होग रहा था वहाँ पे m लिखेंगे सारी जगह। और एक हमें बताना इनका योग, यानी कि s, और वो भी m पदों का ही, n पदों का नहीं m पदों का, ठीक है भाई। चलो तीन चीज़ है हमारे पास, am d, हमें m निकालना है sm निकालना। तो सबसे पहले ऊपर तीनों चीज़ें देख के आपके दिमाग में पहला ही सूत्र आया होगा क्या, am का, am बराबर हुए a प्लस m माइनस 1 गुना d, ठीक है भाई। am बराबर a प्लस m माइनस 1 गुना d। अच्छा, इसलिए am ये रहा भाई 350 बराबर a क्या है 17 प्लस m हमें निकालना है माइनस 1 गुना d क्या है 9, ठीक है। ये रहा। चलो आगे, अब इसको हल कर दो। 17 इस तरफ आगे माइनस में हो जाएगा, तो 333 बच गया अपने पास, बराबर m माइनस 1 गुना 9। 9 से इसको काट देंगे, क्या बचेगा 9 या 27, ठीक है। बचे कितने 6 9 7 63 बराबर m माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब जो ये है -1 इस तरह भेज दो, यानी कि m बराबर 38 हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी, ठीक है। इस लाइन को आप बढ़ा सको एक, यहाँ पे क्या बस वही इसको ऐसे लिखते, फिर ये -1 इधर आ गया प्लस का, यानी कि 37 प्लस 1 बराबर m, और फिर m बराबर 38, और फिर इसको उल्टा लिखते m बराबर 38, या फिर आप डायरेक्ट लिख सको m इधर आके जुड़ गया, यानी कि इधर तो 38 हो गया उधर m हो गया, तो m बराबर 38 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना, हमें एक निकालना है एस एम, यानी कि m पदों का योग। तो ये तो सीधा सूत्र में रखना, एस एम बराबर, देखो कोई सा भी लगा सको एस एम वाला, ये वाला भी लगा सको आप, m/2 2a प्लस m माइनस 1 गुना d, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ है, एस एम भी m भी, एस एम तो निकालना, m है आपके पास ये रहा, a है पहले से ही, m अभी निकाला, और d आपके पास है पहले से, ठीक है। और ये वाला भी लगा सको आप, कौन सा, एस एम बराबर m/2 a प्लस ए एम, ठीक है, क्योंकि m आपके पास है, a आपके पास है, और ए एम आपके पास है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा सूत्र लगाओ और बस मान रखना, ठीक है भाई। अगले सवाल पे चलो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। अच्छा, चलो सवाल नंबर 7,
एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी तो है भाई आपका 7 और 22वां पद यानी कि A22 है आपका 149। ठीक है, तो भाई और निकालना क्या है S22, ये तो निकालना भाई। ठीक है, क्या निकालना S22। तो देखो अब ये तो आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाला। क्यों? सबसे पहले A22 को उठाओ। A22 को आप क्या लिख सको, A22 आपका हुआ है यानी कि 22वां पद, 22वें पद को क्या लिखो आप A+21D, यही तो लिखो। ठीक है, अच्छा A22 आपका 149 बराबर A क्या है वो तो हमें पता ही नहीं भाई 21, D पता आपको 21 गुना 7। ठीक है, 149 बराबर A+21 सते 147, 147 तरफ आ गया माइनस हो गया यानी कि 149 माइनस 147, इधर तो बचा 2, इधर बचा A, तो A बराबर तो आ गया आपका 2। A आपके पास है, D आपके पास है, N आपके पास है पहले से ही 22। ठीक है, A भी है, D भी है, N भी है, S22 आपको निकालना है तो भाई निकाल लो। हमें पता N बराबर हुए N/2 A+AN, ये वाला भी लगा सको आप इसमें, इस वाले सवाल में तो ये वाला भी लगा सको। ठीक है, क्योंकि 22वें पद की बात कर रहे हैं हर बार, हर जगह N22 ही हमारा। ठीक है, इसलिए ये वाला भी लगा सको। तो SN देखो, SN का मतलब है S22, क्योंकि N हमारा 22 है, बराबर N हमारा 22 है गुना A हमारा 2 है प्लस AN यानी कि A22 हमारा 149 है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इम्प्लाइज S22 बराबर 22/2 यानी कि 11 गुना 149 गुना 2 यानी कि 151। ठीक है भाई, S22 अब 151 एकम 151 हासिल लगे 15, 151 एकम 151 और 15 1 6 और 6, 151 और 15, 5 1 6 और 5 1 6, हाँ भाई यही हो गया। ठीक है, 1 6 6 1 यही आ गया। S22 भी आ गया आपके पास और भाई बस S22 ही निकालना था। ठीक है, 22 पदों का योग ज्ञात करना था। तो आपका ये सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलो। सवाल नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद। देखो भाई, आपको पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, यदि एपी के प्रथम 2 पद आ गया, प्रथम नहीं कोई से भी 2 पद आ गए हमारे पास एपी के, तो उससे हम ए और डी निकाल सके। ए और डी निकालते ही पूरा एपी आ जाएगा। पूरा एपी के आते ही हम जितने पदों का योग पूछा गया इतने का निकाल सके। अच्छा देख लो, फिर भी क्या कहा, उस एपी के प्रथम 51 पदों को योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी कि दूसरा पद क्या है हमारा A2 है हमारा भाई, कितना A2 कहाँ गया, दूसरा और तीसरा पद, दूसरा तो है भाई 14 और तीसरा है 18। ठीक है, 18 है यदि और इसका ऐसे 51 निकालना, 51 पदों का योग। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो हमें पता दूसरा और तीसरा पद आ रहा। ठीक है, यदि हमें डी निकालना हो, हमें पता डी बराबर हो A3 माइनस A2, पता है इस बात का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 में से 14 गए 4, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया, डी हमारा आ गया 4। ठीक है, उसके बाद A2 क्या हुए, A2 बराबर हुए क्या A+D के, A2 बराबर हुए A+D। अच्छा, इसका मतलब तो भाई ये है A2 बराबर 14 बराबर A हमें पता ही नहीं, लेकिन D हमें पता लग गया था 4। 4 इस तरफ आ गया माइनस, यानी कि 10 बराबर A। यहाँ से हमें दोनों चीज़ पता लग गई, A भी और D भी। ठीक है भाई, अच्छा जी।
तो आगे क्या करेंगे हम, अब ए और डी हमारे पास है और हमें निकालना है S51। तो बस S51 का सूत्र रखो। SN का सूत्र क्या हो, N/2 गुना 2A प्लस N-1 गुना D। अब N हमारे पास है क्या, 51। 51/2 गुना 2 गुना 10 प्लस 51-1 गुना D 4। ठीक है, कर लोगे, आगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। सवाल नंबर 9 देखो, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहा भाई, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्या कहा, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 हमारा 49 है। ठीक है भाई, अच्छा, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि S17 289 है। ठीक है भाई, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n पदों का योग क्या होगा ये बताओ। ठीक है, ये चीज दी और ये पूछ ली। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे भाई, इसको और इसको लेके चलेंगे, हल करेंगे, देखेंगे। अब S7 है हमारे पास, हमें पता है SN का फॉर्मूला क्या हो गया है, N/2 गुना 2A प्लस N-1 गुना D, ये हो गए। तो यहीं पे हम मान रख के चलेंगे। अच्छा, इस बार तो हमारे पास n है 7, इस वाले के लिए, इस वाली चीज़ के लिए n हमारा 7 है, तो n की जगह क्या रखेंगे 7। यहाँ पे तो रख दिया हम, क्या हमने, क्या 49 ये वाली चीज़, और इधर क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 7, यानी कि 7/2 गुना 2 गुना A प्लस 7-1 6D बराबर 7×7 = 49, 7×2 = 14 बराबर 2A प्लस 6D। इसको सीधा करके लिख दो, 2A प्लस 6D बराबर 14। आप चाहो तो 2 से इसे पूरे को भाग भी दे सको, मर्जी आपकी है। ठीक है, अब S17 को लेकर चलो। ठीक है, S17 क्या होगा भाई, यहाँ पे n जो है 17 है, यानी कि 17/2 गुना 2A, A क्या है पता ही नहीं भाई, प्लस n है 17, तो 17-1 16 गुना D। ठीक है, इस फॉर्मूले में इस बार n की जगह बस क्या रखा, 17 रखा, और कुछ नहीं। देख लो जहाँ भी 17 था, S17 बराबर ही। ठीक है, अच्छा, लेकिन S17 का तो हमें मान दे रखा 289 बराबर 17/2 गुना 2A प्लस 16D। ठीक है, अच्छा, 17 से 289 17 बार कट गया, 17×2 = 34, 17×2 = 34, यानी कि 34 बराबर आ गया भाई किसके, 2A प्लस 16D, 2A प्लस 16D। और इसे सीधा करते हो तो 2A प्लस 16D को 34 लिखने की क्षमता बन जाती है। इस तरीके से लिख दिया, समीकरण 2 बन गया। अब पहला समीकरण ये है, यहाँ पे लिख दो से 2A प्लस 6D बराबर 14। अब इन्हें घटा दो। ठीक है, घटा दोगे तो 2A 2A कट गया, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, साइन चेंज, 16D में से 6D गया 10D बराबर 34 में से 14 गया 20, तो D तो आ गया आपका 2, D क्या आ गया 2। अब पहले समीकरण में D का मान रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया, 2A प्लस 6 गुना D तो हमारा 2 है और बराबर है 14, तो 2A प्लस 6×2 = 12 बराबर 14, 2A बराबर 12 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 - 12 2, A बराबर क्या 1, क्योंकि 2 से 2 काटते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। D भी आ गया आपका, A भी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना था
एस एन, एन पदों का योग। अब देखो, वैसे तो हमें पता है एन पदों का योग सीधा फॉर्मूला ही तो है एन का, एन बटे 2 गुना 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही तो है एन पदों का योग, यही तो हो रहे हैं, फॉर्मूला लिखना था। लेकिन इसमें ए और डी का मान रखेंगे बस, एन का मान तो एन ही है पहले से ही, ठीक है। जब हमसे 5 पदों का योग पूछता तो एन की जगह 5 रखते, लेकिन यहाँ पे तो एन पदों का योग पूछा तो इनकी जगह एन ही रखेंगे, ठीक है भाई। तो चलो एस एन जो का तू, एन जो का तू बटे 2 गुना ए क्या है 1, यानी कि 2 गुना 1 प्लस एन क्या है भाई एन तो एन ही है, एन माइनस 1 गुना डी क्या है, डी है भाई 2, ठीक है, ये वाला डी है 2। चलो अब इसको हल कर दो, एस एन बराबर एन बटे 2, 2 एकम 2 प्लस 2 गुना एन 2n माइनस 2 एकम 2, एस एन बराबर 2 माइनस के 2 प्लस के कटिए, यानी कि n बटे 2 गुना 2n, एस एन बराबर 2 से 2 कट गया, n की गुना n में करेंगे n स्क्वायर, यानी कि यदि हमें n पदों का सम निकालना, जोड़ निकालना, तो केवल n का स्क्वायर कर दो। वैसे आप देख भी रहे होगे कि जब हम 7 पदों का जोड़ निकाले थे तो केवल 7 का स्क्वायर कर दिया 49, जब हम 17 पदों का योग निकाले थे तो 17 का स्क्वायर हो गया 289। इसी तरीके से हमने सिद्ध भी कर दिया कि n पदों का योग n स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मुझे 30 पदों का जोड़ निकालना कि 30 पदों का जोड़ कितना होगा, तो केवल 30 का स्क्वायर कर दो। हमेशा नहीं होना ऐसा, ये तो केवल इस सवाल के लिए था, इस सवाल में ऐसा है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। कभी हमेशा के लिए कर दो, सवाल में पूछा है 30 हर करके 30 का स्क्वायर और बस दांत दिखा दिए, 30 का स्क्वायर हो गया 900, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यदि मुझे 40 का स्क्वायर 40 पदों का जोड़ निकालना इस वाले एपी का, सारे एपी अलग अलग होंगे, ठीक है। यदि इस एपी के मुझे 40 पदों का योग निकालना तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 आ गया, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10, ठीक है भाई। सवाल नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 so on an a1 a2 a3 so on an so on से एक एपी बनती है। अब देखो कुछ के मन में सवाल होगा कि ये an पे थमी क्यों नहीं, ठीक है। तो बस ये इसलिए नहीं थमाई हमने, मतलब बस सिंपली दिखा दिया कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे चलते चलते एक ऐसा पद है इसका नाम पहले से इन्होंने एन रख रखा, ठीक है। यानी कि कोई रैंडमली एक पद मान लिया, एन एनवा पद कह दिया उसे, और आगे भी उसमें पद है, अनंत एपी है, ठीक है। अच्छा, उससे एक एपी बन रही, यदि एन यानी कि इसका एनवा पद, कोई सा भी पद इस प्रकार परिभाषित है, यानी कि इस तरीके से निकाला जा सके। कैसे, पहला सवाल 3 + 4n, देखो ये an दे दिया, ये एपी दे दिया, पहले तो हमें होगा कि एक एपी है, ठीक है, जिसका पहला पद a1 a2 a3 इस तरीके से है सारे के सारे, और फिर यूँ कहा कि इसका nवां पद जो है इस तरीके से परिभाषित है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मुझे पहला पद निकालना है इस एपी का तो n की जगह क्या रख दूंगा 1, a1 बराबर सेम वही बात कि n की जगह क्या रखेंगे जो यहाँ पे रखा 1, यानी कि 3 + 4 एकम 4 यानी कि क्या आ गया 7, ठीक है भाई। अच्छा, यदि मुझे निकालना दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद कैसे निकालूंगा, n की जगह 2 रखो, 2 रख दिया, इस तरफ भी 3 + 4 गुना n की जगह फिर यहाँ पे 2 रख दो, जब यहाँ पे 2 रखा, यानी कि 3 + 4 दूनी 8, क्या हो गया 11, ठीक है भाई। अच्छा, यदि मुझे देखो पहला भी निकाल लिया दूसरा भी निकाल लिया,
यदि मुझे रेंडमली कैसा भी मान लिया सातवां पद निकालना इसका, ठीक है, इस एपी का सातवां पद, तो इसे देखो वापस से ए एन की जगह रखा हमने 7 बराबर 3 प्लस 4 गुना एन की जगह रख दिया मैंने 7, ठीक है, और बराबर 3 प्लस 7 चौक 28, 28 3 31, ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा आप यूँ देख लो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा कि साथ ही अच्छा पहले तो ये बताना कि दर्शाइए कि एक एपी बने, तो पहले तो दर्शाना कि ये एक एपी बने, ठीक है, हमें दिखाना एपी बने या नहीं बनती। तो भाई एपी दिखाने के लिए तो लगातार 3 पद निकाल लो, ठीक है, 3 निकाल लो या 4 निकाल लो, 3 निकाल लो। 3 हम तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर 3 प्लस 4 गुना 3 बराबर 3 प्लस 12 और 12 3 15, ठीक है, चौथा भी निकाल ही लो चलो, यानी कि 3 प्लस 4 गुना 4 बराबर 3 प्लस 4 चौक 16 बराबर 19, ठीक है। अब देखो चूंकि A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 7 बराबर 4, ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 क्या है 15 माइनस 11 बराबर 4, ऐसे ही A4 माइनस A3 बराबर A4 माइनस A3 यानी कि 19 में से 15 गए बराबर कितना 4, ठीक है, तो दिख रहा आपको सार्वंतर समान आ रहा, ठीक है, तो लिख देंगे क्योंकि दी गई सूची के पदों के अंतर्गत सार्वंतर है, इसलिए दी गई सूची एक एपी को दर्शाती है, ठीक है। अच्छा पहला काम तो ये था कि एपी दर्शा दिया, फिर दूसरा क्या है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा, पहले 15 पदों का जोड़। अब देखो यानी कि S15 होड़ निकालना हमें इसमें से ही, ठीक है, तो देखो भाई आपको n तो मिल ही गया, n क्या मिल गया आपको 15, ठीक है, वैसे तो आपको d भी मिल गया यहाँ से, लेकिन यदि आप d के बिना करना चाह रहे हैं तो d के बिना कैसे करूँ, सबसे पहले तो आपको पहला पद पता होना चाह, ठीक है, पहला पद क्या है 7, ए क्या है भाई 7, एक आप निकाल लो A15 यानी कि 15वां पद और निकाल लो। जब an आपके पास है तो A15 तो निकालना बहुत आसान है, कैसे, केवल n की जगह क्या रखा 15, सेम इसी तरह कर देंगे 3 प्लस 4 गुना 15, ठीक है भाई 15, तो क्या बन गया 3 प्लस 15 चौका 60 यानी कि 63। अब देखो क्या करना था हमें, S15 निकालना था, S15 होगा 15/2 गुना A प्लस AN यानी कि A प्लस A15, A क्या है 7 और A15 क्या है हमारा 63, 15 पदों का जोड़ निकाल ले, S15 बराबर 15/2 गुना A प्लस A15, ठीक है, S15 बराबर 15/2 गुना 63 7 70 और S15 बराबर 15 गुना 2 से 35 बार कट गया, अच्छा S15 बराबर 35 पंजे 175, हासिल लगे 17, 35 एकम 35 17, 35 एकम 35 और 17 52, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो S15 आप क्या आ गया, क्या 525, ठीक है, S15 आ गया 525। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप खुद करके देखियो, ठीक है। सवाल नंबर 11 देखो, सवाल नंबर 11 भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है कुछ। सवाल 11 को तो कई बार खुद से भी करके देखियो। देखो क्या हुआ इसमें, इसमें कहा कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग तो भाई हम इससे दर्शावे, ठीक है, और यही बात इसने कह दी कि ये 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा फिर क्या कहा, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी कि A1 या फिर सिंपली A भी लिख सको, ठीक है, ये बताओ क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है,
पहले दो पदों का योग का मतलब है S2। देखो बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर रहे हैं क्या, कि प्रथम पद पूछा जा रहा A1 लिख दिया, चलो किसी तरीके से लिख दिया, लेकिन पहले दो पदों का योग पूछा जा रहा तो A2 लिख देंगे यहाँ से। A2 का मतलब तो दूसरा पद हुआ, ठीक है, और S2 का मतलब हुआ दो पदों का योग, यानी कि पहला जमा दूसरा, S2 का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इन पे भी ध्यान रखना होगा। फिर क्या कहा, दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 क्या है, दूसरा पद ही तो पूछा इस बार। और भाई इसी प्रकार तीसरे, 10वें व nवें पद ज्ञात कीजिए, योग नहीं पद ज्ञात कीजिए। कौन कौन से, तीसरे, 10वें और nवें, यानी कि A3 निकाल लो, A10 निकाल लो, और भाई ऐसे ही सेम AN भी निकाल लो, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें पूछ भी कई सारी बात ली, ठीक है, और बात एक ही दी हमें, ऐसे दे दिया, ठीक है। देखेगा जो भी बच्चा इस सवाल को देखेगा ये सोचेगा कि इसमें तो एक ही चीज़ दी और पूछी इतनी सारी, ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ दी वही काफ़ी है वो कुछ करने के लिए, ठीक है। देख लो इसमें क्या है, इस सवाल में SN दे दिया आपको, तो सेम जैसे पिछले सवाल में AN के साथ था, इसमें भी वही है कि यदि मुझे एक पद का योग निकालना, S1, N की जगह क्या रख दूँ मैं, एक, तो इसका मतलब है एक पद का योग। अब एक पद के योग का मतलब क्या है, AP के पहले पद का जोड़, पहला पद, बस केवल पहला पद, ठीक है, यानी कि यही हमारा बराबर हो किसके, A1 के पहले पद। देखो S1 का मतलब है पहला पद, और S2 का मतलब क्या है, पहला पद जमा दूसरा पद, ये है S2 का मतलब, ठीक है भाई, A1 जमा A2, यानी कि दो पदों का जोड़, S2 का मतलब यही तो है। और जो S1 कह रहे हैं हम कि S1 है, S1 का मतलब क्या होगा, यानी कि केवल पहला ही पद, इसमें और कुछ है ही नहीं जोड़ने के लिए। तो यदि पहले पद का जोड़ है तो यानी कि वो A1 के ही बराबर है, प्रथम पद ही है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे 1 रखूँ इनका मान, तो यहाँ से हमारा जो भी आगे A1 के बराबर होगा, ठीक है, सीधी सी बात ही होती क्या नहीं की। अब लिख दो इसे, ठीक है, बराबर क्या होगा, S1 बराबर 4 गुना 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 4 एकम 4 माइनस 1 स्क्वायर का 1 और बराबर 3, यानी कि A तो आ गया आपका, A1 आ गया आपका 3, प्रथम पद आ गया, पहली चीज आ गई। अब निकालना आपको S2, S2 निकालना देखो कितना आसान है। S2 आपको यदि निकालना तो वापस से इसी में n की जगह 2 रखा हमने, इधर भी n की जगह 2 रख देंगे, यानी कि 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर S2 बराबर क्या, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, और S2 आपका क्या आ गया, S2 आ गया आपका 4, ठीक है भाई, S2 क्या आ गया 4, ठीक। अच्छा तो दो चीज़ें तो आपकी होगी, ठीक है। अब बचे आपका A2, A3, A10 और AN, ठीक है। अच्छा अब देखो आपके पास यहाँ से दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो यही तरीका है क्या, कि हमें पता है S2 क्या हुए, S2 हुए A1 प्लस A2, यही तो है, दो पदों का जोड़, यानी कि पहला जमा दूसरा। और हमें पता पहला पद क्या है 3, और S2 पता 4, यानी कि S2 का मान है 4 बराबर, और पहले पद का मान है 3 प्लस A2 का हमें पता नहीं, A2 यहीं रखा, ठीक है। अच्छा तो 4 में से 3 चले जाएंगे इधर जाकर माइनस, यानी कि 1 बराबर A2 भी हमारा आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। अब A1 हमारे पास है, A2 हमारे पास है, तो D हम निकाल सके क्या, देखो क्योंकि D क्या हुआ हमारा, D हुआ A2 माइनस A1, तो इसलिए D बराबर क्या होगा A2, यानी कि 1 माइनस A1 क्या है 3, तो D हमारा क्या आया -2, ठीक है, D हमारा आ गया -2। अब आपके पास A और D है, अब कुछ भी निकाल सकूँ, A भी है और D भी है, अब कुछ भी निकाल लो। जैसे A3 पूछा तो A + 2D, A10 पूछा A + 9D, AN पूछा A + n-1 गुना D। एक तो यही तरीका है ये वाला, यहाँ से बताया मैंने कि यहाँ से दो तरीके लग सके, दो रास्ते बट जा। पहला तरीका तो ये था
ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था, एक फॉर्मूला है क्या कि ए एन बराबर एस एन माइनस वन। ठीक है, ए एन बराबर एस एन माइनस वन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मुझे एनवा पद चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एन पदों के जोड़ में से एन माइनस एक पदों का जोड़ निकाल दूंगा। ऐसे और सीधी सी भाषा में करूँ, यदि मुझे ए सातवां पद चाहिए, एन की जगह मैंने 7 रख दिया, देखो पहले उसमें भी रख दो, एन की जगह यहाँ 7 रखा तो 7, यहाँ भी 7 रखा तो 7 माइनस, यहाँ पे एन की जगह 7 रखा, 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो क्या कहा, यदि मुझे सातवां पद चाहिए तो मैं 7 पदों के जोड़ में से 6 पदों का जोड़ घटा दूं तो हमारा 7वां पद बचेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये बात के हुए। ठीक है। अच्छा, अगर ये बात के हुए तो देखो ये फॉर्मूला है बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर सके थे हम, जैसे मुझे A2 निकालना था। ठीक है, एक तो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से इसके नीचे से ये वाला काम करा, एक तो हमने ये और ये गलत नहीं है, ये भी सही है। एक तो ये तरीका निकाला हमने, दूसरा तरीका क्या था A2 निकालने का? दूसरा तरीका था भाई आपके पास क्या, A2 बराबर, हमें ये फॉर्मूला पता, तो n की जगह 2 रख दो, यानी कि S2 बराबर माइनस एस एन माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 1। ठीक है। अच्छा, बराबर S2 कहाँ से लाओगे अब हम, हमारे पास Sn है, तो इसका मतलब इससे हम कुछ भी ला सके। यदि हमें S17 पूछा गया तो भी निकाल देंगे, वहाँ के सारे मान हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, S2 निकाल दो, वैसे तो S2 आपने निकाल रखा है, यहाँ तक तो करी है पहले हमने। S2 बराबर है 4 और माइनस S1 क्या है 3, तो A2 क्या आ गया आपका 1, एक तो ये हो गया। अब आपको निकालना था A3। ठीक है, इसी तरीके से A3 क्या होगा, A3 होगा S3 माइनस S2, A3 क्या होगा S3 माइनस S2। अच्छा, तो भाई क्या हुआ, S3 कहाँ से लाओगे अब हम, S3 यहाँ से होगा, यानी कि 4 गुना 3 माइनस 3 स्क्वायर, इनकी जगह क्या रख दिया 3। ये केवल S3 आया अब तक हमारा, और S3 में से S2 को हटाना। S2 कहाँ से होगा वो हमें पता ही है, ये रहा 4। ठीक है, इम्प्लाइज A3 बराबर, ये भारी नहीं है, बहुत आसान है, इसके केवल अंदर गुना करनी से हल करना बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना, इसमें तो फालतू काम ही नहीं करना कुछ भी। 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस 4, A3 बराबर 12 में से 9 गए 3 और माइनस 4, यानी कि A3 बराबर आ गया -1। ठीक है, A3 बराबर क्या आ गया -1, A3 क्या आ गया -1। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आपका आ गया इस तरीके से, A10 निकाल लोगे, चलो निकाल के दिखाऊंगे हम। ठीक है, कहाँ करूँ, यही हटा दो बीच का। यदि मुझे A10 निकालना तो A10 देखो कैसे निकालूंगा मैं, इसी फॉर्मूले से। A10 बराबर होगा S10 माइनस S9। ठीक है, फॉर्मूला रटना बहुत आसान है, A10 S10 सेम और बीच में एक छोटा। ठीक है। अच्छा, तो बराबर, अब A10 तो हमें पता ही है, ये तो हमें निकालना, तो इसे तो जो का तो रख लो। S10 निकाल लो, S10 यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि 4 गुना 10 माइनस 10 स्क्वायर, n की जगह 10 रख दिया, तो ये तो हमारा आ गया क्या S10 माइनस S9 कैसे निकाल लेंगे वो भी, 4 गुना 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को हल करो पहले, 10 चौक 40 माइनस 100 माइनस 9 चौक 36 माइनस 9 9 81, 100 माइनस 40 माइनस 100 माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81, 36 माइनस 81, तो कितना बचा भाई 35 और भाई 10 और 45। ठीक है, 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे हो गए 7 में से 3 गए 4, लेकिन ये माइनस के बचे 45, और माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस, ये समझे नहीं तो ये माइनस तो मैंने यहाँ लिखा,
और अंदर देखो ये प्लस के थे कम, माइनस के थे ज़्यादा, तो अंदर माइनस के बचे, माइनस के 60, माइनस माइनस प्लस 45, माइनस के ज़्यादा है कितने 15, तो आपका A10 आ गया 15। A10 कितना आ गया -15। ठीक है, अब ऐसे ही यदि मुझे निकालना भाई क्या, मुझे निकालना है AN, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो जगह की कमी है यहाँ पे, इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा भाई। लेकिन इस वाली चीज़ को ध्यान से देखिए, ये AN बड़ा कमाल का निकला हुआ यहाँ से। देखो आप जो ये वाला तरीका है वैसे, ठीक है, कि यहाँ से D निकाल लो आप और फिर उसके बाद करो, तो ये वाला तरीका कर तो सको, लेकिन हर सवाल में करना है। देखो इस सवाल में तो आसान था ये करना, D निकाल लिया, A निकाल लिया और उसके बाद कुछ भी निकाल दिया, ठीक है। लेकिन सारे सवालों में ज़रूरी नहीं है कि आप D आसानी से निकाल लोगे और फिर आपको ये कर लोगे, ठीक है। इसमें तो हमसे चलो ये पूछा था, S2 पूछा था और A2 भी पूछा था इसमें तो, ठीक है, इसलिए हमने पहले ये करे और यहाँ से D निकालना आसान था। लेकिन जिन सवालों में आपसे A2 और S2 और A1 पूछा ही नहीं जाना, जिन सवालों में पूछा ही नहीं जाना ये तीन चीज़, 1 2 3 4, जिन सवालों में 4 चीज़ पूछी नहीं जानी, तो उन सवालों में आपको ये 4 चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आप A और D निकाल लोगे और फिर उसके बाद जो चाहे वो करोगे, ठीक है। मान लिया सवाल यूँ था, किस तरीके से, ना तो ये पूछा गया, ना ये पूछा गया, ना ये पूछा गया, ना ये पूछा गया, ठीक है। आपसे A10 और AN पूछा गया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको ये भी निकालना पड़ता, वो भी निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता, ठीक है। और तब जाकर आप ये निकालते फिर ये निकालते, तो देखो टाइम कितना लग गया उसमें। मान लो ये दे दिया और ये पूछ लिया, सवाल है 2 नंबर का, ठीक है। अच्छा, आपने पहले ये निकाला, फिर वो निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, उसके बाद यहाँ तक गए, सवाल आपने 6 नंबर का कर दिया, मतलब 6 नंबर आपके आने नहीं, पर इतना बड़ा सवाल कर दिया जितने की जगह 6 नंबर वाला सवाल लेता, ठीक है। जितना टाइम 6 नंबर वाले सवाल को चाहा था, उतना टाइम आपने इस वाले सवाल को दे दिया 2 नंबर वाले सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसी बात तो बननी नहीं, तो बेहतर वो ही रहेगा कि आप वो फॉर्मूला भी याद रखो, ठीक है। अगर मेरे से फालतू की चीज़ नहीं पूछी तो मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यदि मुझे वो फॉर्मूला याद है मैं तो सीधा A10 निकाल सकूँ, जैसे यहाँ पे निकाल दिया। देखियो यहाँ पे मुझे A1 की ज़रूरत पड़ी क्या इस फॉर्मूले में, या फिर D की ज़रूरत पड़ी क्या इस फॉर्मूले में, A2 की ज़रूरत पड़ी क्या, S2 की ज़रूरत पड़ी क्या, पड़ी नहीं। यदि मुझे AN निकालना, ठीक है, और आप करना चाहो A और D से, तो आप वो भी करोगे, वो भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ठीक है। और यदि उस फॉर्मूले से करोगे तो उस फॉर्मूले को देखो भाई, आपको AN निकालना था, AN बराबर है SN-1, ठीक है। तो AN बराबर SN क्या है, SN का मान तो ये रहा 4n-n², 4n-n², बीच में क्या है माइनस, ये तो आपकी एक चीज है माइनस। SN-1 क्या है, जब SN हमारा ये है तो SN-1 यानी कि n की जगह, n में से एक माइनस नहीं हो रहा ना, ना, SN की जगह n-1 रख दिया, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे 4n है तो 4 गुना n की जगह रख देंगे n-1, यानी कि 4 गुना n-1, ये बात, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे -n² है तो माइनस n की जगह n-1 का स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट बंद। इस बात को ध्यान से देखो, और ये सवाल वैसे भी आपको 2-3 बार देखना ही है, तब जाकर आपको ये जाना पिछाना कुछ पहचान होगी, इससे वरना अजीब सही लगेगा ये सवाल, नया फॉर्मूला, नया तरीका, नई चीज़, सब नया लगेगा, ठीक है। अब देखो AN बराबर, ये तो खुला खुला है पहले से ही 4n-n², अब इसको हल करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 की गुना कर दो, 4n-4 माइनस, इसको हल करेंगे n-1 का स्क्वायर यानी कि n² प्लस 1² और -2n, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है, वो आपको भी आता होगा। अच्छा, AN बराबर
4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n-4, ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा, यानी कि माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है भाई। अच्छा, फिर an बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n, अब ये माइनस फिर से सबके साइन चेंज करेगा, माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है। अच्छा, अब an बराबर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4n प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 और भैया माइनस 2n। तो ये आपका उत्तर है कि nवा पद ये आ गया। जैसे ये एस एन है यानी कि n पदों का जोड़ है, ऐसे ही आपने an निकाल दिया, यानी कि आप अब यहाँ से कुछ भी निकाल सको। ठीक है, यदि आप शुरुआत में ही an निकाल देते, ठीक है, आपने सबसे पहले ये काम करा कि आपने an निकाल दिया इस सवाल में, क्योंकि an तो फिर भी निकालना, आपने an निकाल लिया, ये आगा। अब इसकी मदद से आप कुछ भी निकाल सको। जैसे आपको 10वां पद निकालना, तो क्या करोगे, a10 बराबर 5 माइनस 2 गुना 10, ये आ गया भाई 5 माइनस 10 दूनी 20, यानी कि -15, यहाँ पे -15। ठीक है, तो ये वाली बात बन गई, पिछले सवाल वाली बात बन गई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है भाई सवाल नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अच्छा भाई, क्या कहा, ये आज का आखिरी सवाल है भाई, सवाल नंबर 12। क्या कहा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो, पहले 40 धन पूर्णांक, यानी कि धन का मतलब होगा प्लस के, और पूर्णांक का मतलब होगा जो पूरी पूरी संख्या है, ना तो पॉइंट में ना ही बटे में। ठीक है, तो क्या हो गया, जो 6 से विभाज्य है, सबसे पहली ऐसी संख्या जो 6 से विभाज्य है, 6 प्लस वाली, उसके बाद 12, उसके बाद इस तरीके से ही। ठीक है, और कहाँ तक की 40 संख्याओं तक, 40 पदों तक, ऐसे लिख दो आप 40 पदों तक। चाहे तो आप गुना करके भी लिख सको, 6 चौक 40, 40वां पद क्या होगा, 240 होगा। ठीक है, तो 40 पदों तक लिख दिया हमने। अच्छा, अभी इन्हीं का हमें जोड़ निकालना। ठीक है, देखो, ए हमें पता है 6, डी हमें पता है कितना, 12 में से 6 गए 6, एन हमें पता है कितना 40, तो भाई एस एन निकाल दो। एस एन क्या हुए, n/2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। ठीक है, इसलिए एस एन क्या है आपका 40, एन है 40 बराबर 40/2 गुना 2 गुना ए यानी कि 6 प्लस n 40 माइनस 1 गुना डी, क्या है, डी है 6। एस 40 बराबर 20 गुना 6 दूनी 12 प्लस 40 माइनस 1 39, 39 गुना 6। अब देखो 39 गुना 6 करना यूं भारी सा पड़ गया, तो क्या करेंगे, 4 6 24 240 और माइनस 6 यूं कर लो। ठीक है, अब तो नहीं पड़ा भारी। एस 40 बराबर, ठीक है, एस 40 बराबर क्या हो गया, 20 गुना 12 माइनस 6 कितने हो गए, प्लस 6 और 240 और 6 246। अच्छा भाई, अब गुना कर दो, एस 40 बराबर 46 दूनी 92, 2 दूनी 4 और 1 0, तो एस 40 आपका आ गया 4920। ठीक है, 6 दूनी 12 24 48 49 0, एस 40 आपका आ गया 4920। तो 40 पदों का योग, यानी कि पहले प्रथम ऐसे धन पूर्णांक,
ठीक है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है उनका योग कितना आ गया? 4920। ठीक है भाई। चलो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप ऑनलाइन विद्यालय को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो।